वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा साइंस की और उसमें हम लोग बात करेंगे वेरिएंस की। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज अनदर नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ स्प्रेड आउट द वैल्यूज़ आर। वेरिएंस ये बताता है कि वैल्यूज़ कितने स्प्रेड हैं, कितनी दूरी तक फैले हैं या उनमें कितना डेविएशन है। इनफैक्ट इफ़ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, अगर आप किसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड वे अराउंड, इफ़ यू मल्टीप्लाई द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय इटसेल्फ, स्टैंडर्ड डेविएशन को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वेरिएंस मिल जाता है। वी विल फर्स्ट यूज़ द डेटा सेट विथ 10 ऑब्जर्वेशंस टू गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस। तो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पर और सभी कॉलम के अबाउट अलोंग ये वैल्यूज़ हैं। तो वेरिएंस इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ये सिग्मा, और ये स्क्वायर लगाने का तरीका है इसमें इस तरीके से लिख। कैलकुलेट द वेरिएंस, फाइंड द मीन। वी वांट टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एवरेज पल्स। तो एवरेज पल्स नाम का जो कॉलम था यानी वेरिएबल था, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है इसका पहले ये मीन निकालेगा, क्योंकि इसी का ये वेरिएंस निकालना चाहता है। तो सबसे पहले इसे इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सारे जो वैल्यूज़ हैं इस एवरेज पल्स में उसको जोड़ना है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से उसे डिवाइड कर देना है। तो 102.5 इसका मीन आ गया। उसके बाद एवरेज पल्स का मीन आ गया। उसके बाद फॉर ईच वैल्यू फाइंड द डिफरेंस फ्रॉम द मीन। फिर उसके बाद हर एक वैल्यू से ये मीन को डिफरेंस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहला जो वैल्यू था 80 है, जो एवरेज पल्स है इसमें पहला वैल्यू 80 है। तो 80 से इस मीन को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे 102.5, तो इतना आया। उसके बाद फिर से सेकंड वाला जो आइटम 85 उससे हम लोग सेम मीन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इतना आया। इस तरह के जो सारे ऑब्जर्वेशन थे 10 ऑब्जर्वेशन, उन सभी से हम लोग इस मीन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जो आइटम आता है, फिर उसके बाद ये जो वैल्यूज़ आए हैं इन सब का हम लोग स्क्वायर करते हैं, फाइंड द स्क्वायर वैल्यू। तो ये जो आया है सभी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे ये जो वैल्यू आती है आपको प्राप्त होती है। फिर हमें क्या काम करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, द वेरिएंस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ दीज स्क्वायर्ड वैल्यूज़। तो ये जो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ आई हैं ऊपर, इन सभी को हमें ऐड कर देना है। इन सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। सम द स्क्वायर्ड वैल्यूज़ एंड फाइंड एवरेज। इन सभी को हम लोगों ने ऐड कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं तो 206.25 आता है और यही हमारा वेरिएंस है। तो ये आपका वेरिएंस है और इसी का जब अंडर रूट आप निकाल देंगे तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। तो ओवरऑल जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ दीज स्क्वायर्ड वैल्यूज़। जो वैल्यू ऊपर आई है जिनका स्क्वायर किया जा चुका है, इन्हीं को जब आप सम कर देते हैं और इस नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो आपको वेरिएंस मिल जाता है। तो ये आपका वेरिएंस है, यानी वेरिएंस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ दीज स्क्वायर्ड वैल्यूज़। जो स्क्वायर्ड वैल्यूज़ हैं इनका एवरेज नंबर ही वेरिएंस होता है। उसके बाद है कि पाइथन का इस्तेमाल करके आप वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं इस हेल्थ डेटा का। तो इसके लिए आप VAR फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो कि numpy में मौजूद है, टू फाइंड द वेरिएंस। तो यहाँ पर वेरिएंस इस सारे कॉलम का निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हेल्थ डेटा जो है उसमें सारा जो कॉलम है सभी कॉलम है, तो सभी कॉलम के अबाउट ये वेरिएंस निकालेगा, सभी कॉलम के लिए ये वेरिएंस निकालेगा। यहाँ पे करके देखते हैं तो देखिए ड्यूरेशन के लिए इसने वेरिएंस निकाल दिया 99.00। एवरेज पल्स इसका भी आप लोगों ने निकाला 206.25। और उसके बाद मैक्स पल्स का वेरिएंस, तो सभी कॉलम यानी सभी वेरिएबल के लिए इसने वेरिएंस निकाल दिया। और आप चाहें तो जिस कॉलम का चाहते हैं वेरिएंस, उस कॉलम का आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसने रीड CSV मेथड में इस data.csv फाइल को सेंड किया और हेडर यहाँ पे 0 रखा, यानी कि जो 0 रो वाली जो रो है उस पर जितने भी आइटम हैं, 0 रो पे जितने भी बैठे हुए हैं, टेक्स्ट बैठा हुआ है यानी कॉलम नेम बैठा हुआ है या फिर वेरिएबल बैठे हुए हैं, उनको 0 रो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनको हेडर बनाया गया है। वो हेडर है, यानी कि ये जो है ये हेडर थे हमारे, ये 0 रो पे थे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहे थे ऊपर। जैसे आप देखिए तो जो ऊपर वाली रो है ये 0 रो पे है, इसलिए इसको हेडर बताया गया कि ये हेडर है। और ये सेपरेटर यानी जो CSV फाइल होती है वो कामा सेपरेटेड वैल्यू होते हैं, उसमें कामा सेपरेट होते हैं, उनको कामा से सेपरेट जहाँ पे किया गया वहीं से आपको उन वैल्यूज़ को अलग करना है। तो ये
इस मेथड में जब आप डालेंगे इस फाइल को तो उस हिसाब से इन पैरामीटर का इस्तेमाल करने के बाद ये आपका एक स्ट्रक्चर डेटा आ जाएगा। फिर इसी को हम लोग वेरिएंस फंक्शन में पास कर देते हैं तो आपका वेरिएंस मिल जाता है। इसके बाद फुल डेटा सेट के लिए भी आप वेरिएंस निकाल सकते हैं। इसमें भी हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर आपको फुल हेल्थ डेटा रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसमें भी आपका कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा।